नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण महात्म की जय। बंधु भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 7वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण महात्म की जय। भगवान शिव ने कहा, हे संत कुमार, अब मैं मंगलवार को ये जाने वाले व्रत के विषय में बतलाऊंगा। यह व्रत करने से वैद्य का नाश होता है। विवाह उपरांत प्रत्येक सप्ताह 5 वर्ष तक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह मंगला गौरी व्रत कहलाता है। यह सब पापों का निवारण करने वाला है। विवाह के पश्चात श्रावण मास के पहले मंगलवार से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। फूलों का मंडप बनाकर केलों के स्तंभ, अनेक प्रकार के फूलों व रेशमी वस्त्र से उसे सुसज्जित करना चाहिए। स्वर्ण तथा सामर्थ्य अनुसार किसी अन्य धातु की मूर्ति उस वेदी पर स्थापित करें तथा उस मूर्ति में मंगला गौरी का आह्वान करें। षोडोपचार विधि से 16 दूर्वा, 16 अपामार्ग, चने की दाल के 16 दाने व 16 बत्तियों के दीपक जलाकर पूजन करें। तत्पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक नैवेद्य अर्पित करें और वेदी के सामने चांदी की सील व लोटा बनाकर स्थापना करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करते हुए माता को वायना दे। वायना का विधान इस प्रकार है, यथाशक्ति स्वर्ण की मूर्ति बनाकर स्वर्ण अथवा चांदी का कलश बनाकर उसमें चावल भर लें। कलश के ऊपर मंगल गौरी की मूर्ति तथा चांदी के सील लोटा रख दें। कलश के ऊपर पहनने के वस्त्र, चोली आदि रखकर वायना माता को दें। 16 सुहागिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। भगवान शिव ने कहा, हे संत कुमार, इस प्रकार यह उत्तम व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य सहित सुहागिने पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर परमानंद का भोग करती हैं। तब श्री संत कुमार ने कहा, हे भगवान, सबसे पहले यह व्रत किसने किया, उसे उसका क्या फल मिला, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, हे विप्र श्रेष्ठ, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नामक एक प्रसिद्ध राजा था। वह बड़ा यशस्वी, विद्वान, शत्रुविहीन, समस्त कला संपन्न व श्रेष्ठ धनुधर था। वैसे तो उसे सारे सुख उपलब्ध थे, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण मैं बहुत चिंतित रहता था और संतान प्राप्ति के लिए देवी जी की पूजा उपासना करने लगा। देवी जी ने उसकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, मनवांछित वर मांग लो। राजा ने विनय पूर्वक कहा कि मुझे सुंदर पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। राजा के दीनता पूर्वक वचन सुनकर देवी जी ने हर्ष पूर्वक कहा, हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। राजन, वह पुत्र अत्यधिक गुणी व श्रेष्ठ होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया तो उसकी स्त्री ने 16 वर्ष की आयु वाले गुणी व श्रेष्ठ पुत्र की याचना की। देवी जी ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे द्वार पर आम का एक वृक्ष है। उस वृक्ष से आम का एक फल लाकर अपनी रानी को खिलाओ। वह फल खाने से रानी अवश्य ही गर्भवती हो जाएगी। श्री देवी जी की आज्ञा अनुसार राजा ने आम का एक फल लाकर अपनी रानी को दिया, जिससे फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और 10वें मास में उसके देवता के समान अति सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने बड़े हर्षोल्लास पूर्वक उसके जात कर्मादि संस्कार संपन्न कराए और स्वयं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जब बालक ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो राजा रानी को चिंता ने घेर लिया। राजा विचार करने लगा कि यह पुत्र हमें बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, अतः अपने सामने इसकी दुखद मृत्यु को मैं कैसे देख पाऊंगा। ऐसा विचार कर राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशीपुरी भेजने की व्यवस्था की। रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम यात्री का वेश धारण करके मेरे पुत्र को काशीपुरी ले जाओ। मैंने उस पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि ये विश्वेश्वर, पुत्र होने पर मैं उसे आपकी यात्रा के लिए अवश्य भेजूंगी। अपनी बहन की बात सुनकर भाई अपने भांजे को साथ लेकर काशीपुरी चला गया। कुछ समय बाद वे दोनों आनंद नगर में जा पहुंचे। वहाँ का राजा वीर से अत्यंत पराक्रमी व धनवान था।
के मंगला गौरी नामक अत्यंत रूपवती व गुण संपन्न कन्या थी। वह कन्या अपनी कुछ सखियों के साथ नगर के बगीचे में खेल रही थी। राजपुत्र चिरायु अपने मामा के साथ बगीचे में खेल रही कन्याओं को देखने की लालसा से वहां विश्राम करने लगा। उसी समय राजकन्या की एक सखी ने उसे प्राण कह दिया। राजकन्या ने उत्तर दिया कि मेरे कुल में तो कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव व प्रसाद से मेरे हाथ से चावल जिसके सिर पर गिरेंगे उसी से मेरा विवाह संपन्न होगा। वह अल्पायु होने पर भी चिरायु हो जाएगा। चिरायु के मामा ने राजकन्या की यह सब बातें सुन ली। कुछ समय उपरांत उस राजकन्या का विवाह बाल्हिक देश के दृढ़ वर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होना निश्चित हुआ। किंतु सुकेतु अत्यंत क्रूर मूर्ख और बधिर था, तो उसके पिता ने सोचा कि किसी सुंदर से युवक को मंडप में ले जाकर विवाह संपन्न करवा दिया जाए। बाद में सुकेतु उसके स्थान पर चला जाएगा, ऐसा निश्चय करके वह चिरायु के मामा के पास गया और कहा कि अपने भांजे को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि परोपकार के समान कोई अन्य धर्म नहीं है। मामा ने तो राजकन्या के मुख से पहले बगीचे में ही सारी बात सुन ली थी, अतः उसने प्रसन्नता पूर्वक चिरायु को उसके साथ भेज दिया। फिर भी उसने वर पक्ष वालों को कहा कि काम साधने के लिए वस्त्र आभूषण तो मांग लिए जाते हैं, किंतु वर मांगकर काम कभी नहीं चलाया जाता। तथापि मैं चिरायु को आपके साथ भेज देता हूँ। वर पक्ष वालों ने चिरायु को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित करके मंगला गौरी के साथ उसका विवाह संपन्न करवा दिया। सप्तपदी तथा विवाह कार्य संपन्न होने के पश्चात चिरायु और राजकन्या महल में सोने के लिए चले गए। उस दिन चिरायु का 16वां वर्ष भी समाप्त हो गया। अर्धरात्रि के समय चिरायु को डसने के लिए काला सर्प वहां पहुंचा, किंतु संयोगवश राजकन्या उस समय जाग रही थी। काल सर्प को अपने पति की ओर आते देखकर वह भय से कांपने लगी, तथापि धैर्य धारण करते हुए उसने षोडोपचार विधि से सर्प का पूजन करके उसे दूध पिलाया और 3 वचनों से सर्प की स्तुति की। राजकन्या मंगला गौरी याचना करने लगी कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए मैं यह उत्तम व्रत करूंगी। उसी समय वह सर्प कमंडल में घुस गया तथा राजकन्या ने कमंडल का मुख अपनी चोली में से बांध लिया। तत्पश्चात चिरायु अंगड़ाई लेता हुआ उठा और राजकन्या से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ। राजकन्या अपनी माता के पास जाकर लड्डू और खीर ले आई तथा चिरायु ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया, किंतु हाथ सोते समय चिरायु की अंगूठी उसकी अंगुली से निकल गई और वह पान खाकर वह सो गया। कुछ समय बाद राजकन्या जब कमंडल को बाहर फेंकने गई तो भाग्यवश उसे देखा कि कमंडल में बंद सांप का सुंदर हार बन गया। उसने कमंडल में हार देखकर अपने गले में पहन लिया। प्रातःकाल होने से पूर्व चिरायु का मामा आया और वह अपने भांजे को वापस ले गया। वर पक्ष वाले सुकेतु को वहां ले आए। राजकन्या ने सुकेतु को देखकर कहा कि यह तो मेरा पति नहीं है। वर पक्ष वाले कहने लगे कि यह तुम क्या कह रही हो, रात्रि में इसी के साथ तो तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। राजकन्या कहने लगी, यदि ऐसा है तो रात्रि के समय उसने मुझे जो अंगूठी और हार दिया था यह उसकी पहचान बताएं। रात को आम सींचते समय मेरे पति का केसर से सना पैर मेरी जांघ से लगा था, उसे भी पहचाने। यह भी बताएं कि रात के समय हमारी क्या क्या बात हुई और हमने भोजन में क्या क्या खाया था। राजकन्या की बात से सब सहमत हो गए, किंतु सुकेतु के पास कोई उत्तर देने को नहीं बनता था। सभी ने यह बात मान ली और बारात जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। मंगला गौरी के पिता ने अन्न जल का एक यज्ञ किया और वर पक्ष की सारी कहानी सुनी। राजा ने महल के बरामदे में चिक डालकर मंगला गौरी को बैठा दिया। 1 वर्ष के बाद चिरायु अपने मामा के साथ अपनी ससुराल का वृतांत जानने के लिए आया, तो चिक के अंदर से ही उसने चिरायु को पहचान लिया और माता पिता से कहा कि मेरा पति आ गए हैं। राजा ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर कन्या से सारी पहचान करवाकर मंगला गौरी को चिरायु को देने का निश्चय करके हर्षोल्लास से वस्त्राभूषण और अन्य बहुत सा साधन देकर विवाह उत्सव संपन्न किया। चिरायु जब अपनी स्त्री मामा तथा दास दासियों सहित अपने नगर में आया तो उसके माता पिता
ने यह समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि किंतु चिराइयों ने जब आदरपूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए तो वे अपने पुत्र का सिर सूंघकर परम आनंदित हुए। चिरायु की पत्नी मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया तो सास ने अपनी पुत्रवती को गोद में बैठाकर सारा वृतांत पूछा। हे संत कुमार, राजकन्या ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत का प्रभाव बताते हुए सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान शिव ने कहा, हे संत कुमार, मैंने मंगला गौरी के व्रत का महात्म्य बताया है। जो कोई इसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान शंकर ने यह व्रत श्री संत कुमार जी को कहा और संत कुमार भी इस व्रत के विषय में सुन परम आनंदित हुए। बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण महात्म की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कि आपको सब नई जानकारी मिल सके। बोल श्रावण महात्म की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।